तो प्यारे बच्चों, कठिन समाकलन में आगे हमें देखना है 7b.7 नवोद हार्डर इंटीग्रेशन का 7b.7 तक हम 7b.6 तक हम पूरा कर चुके हैं बच्चों क्लास में। 7b.7 हमारा चल रहा है। उस पर जो अब क्वेश्चंस का टाइप है बच्चों, जो इंटीग्रेशन का टाइप है उसमें ये है कि हमें बच्चों समाकलन करना है इंटीग्रेशन 1/a + b cos x dx प्रकार के फलनों का समाकलन। प्रकार के फलनों का समाकलन करना है ना बच्चों। मतलब जब भी हमें इंटीग्रेशन 1/a मतलब a कोई कांस्टेंट है प्लस b कोई कांस्टेंट है, a/1 + b cos x dx टाइप का क्वेश्चन मिले तो हमें कैसी अप्रोच करनी है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे बच्चों? क्वेश्चन बन सकता है इंटीग्रेशन 1/4 + 5 cos x का dx करना। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमें बच्चों केवल हर एक क्वेश्चन को नहीं ध्यान देना है, हर एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, हमें उस क्वेश्चन के टाइप को समझना है और टाइप को समझने के बाद हम सारे क्वेश्चन उस टाइप के, उस एक्सरसाइज के कवर कर सकते हैं। तो पूरा हमारा जो मेन मिशन है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है। विदाउट कॉन्सेप्ट बच्चे लोग हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है, सबसे पहला काम बोलेंगे माना, है ना। सबसे पहला काम समाकलन में होता है माना। जो भी सॉल्व करना है उसे I = इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करना है बच्चों? a + b cos x dx प्रकार के फलनों को। बच्चे जब हम समाकलन पढ़ रहे थे, क्लास में पढ़ा हमने समाकलन, तो मैंने हमेशा आपसे बोला कि समाकलन में जो स्पेशल इंटीग्रेशन के 10 फार्मूले थे उनका हार्डर इंटीग्रेशन में बहुत यूज़ है, कठिन समाकलन बहुत यूज़ है। और पूरा का पूरा कठिन समाकलन बच्चों जो चल रहा है वो सिर्फ कुछ टाइप को समझने में चल रहा है और उन्हीं 10 फार्मूलों का यूज़ करके चल रहा है। ठीक है बच्चे लोग? तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किया करेंगे बच्चों? पहले I = इंटीग्रेशन 1/, हमेशा हम करेंगे बच्चे लोग a × 1 + b × cos x, a × 1 + b × cos x, और ये हो गया dx। उसके बाद जो करना है बच्चे लोग, हमें I कुछ हम बेसिक फार्मूले क्लास 11 में हमने पढ़ा था, त्रिकोणमिति काफ़ी अच्छे से आप सबको पता होगा। हम यहाँ बोलेंगे बच्चों सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि जो हमारा cos स्क्वायर थीटा बोलें या फिर sin स्क्वायर थीटा बोलें बच्चे, हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इस हिसाब से हमारा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 भी बच्चों क्या होगा? 1 होगा। बस शर्त ये होती है कि दोनों एंगल अगर साइन स्क्वायर कास स्क्वायर के सेम रहे तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी बच्चों? 1 आएगी। उसके बाद हमें कॉस का फार्मूला भी पता है बच्चे लोग, हमें पता है सिंस cos 2 थीटा = होता है 2 cos 2 थीटा का बेसिक फार्मूला यहाँ पे लगना है ना बच्चे। cos 2 थीटा बराबर होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम केवल और केवल cos थीटा की बात करें तो फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इतना तो सब बच्चों को अच्छे से आता ही है। तो बस ये फार्मूले यूज़ करने वाले हम। तो 1/, बच्चे लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 = 1 होता है। मतलब 1 के स्थान पे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 भी कर सकते हैं। तो ए रहने देंगे बच्चों, ए के स्थान पे ए इंटू 1 के स्थान पे क्या करेंगे हम? 1 के स्थान पे हम करेंगे साइन स्क्वायर x है तो x अपॉन 2 और प्लस cos स्क्वायर x है तो x अपॉन 2। उसके बाद बच्चे लोग प्लस तो प्लस, b है तो b, उसके बाद cos थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो cos x उस हिसाब से क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x अपॉन 2 और माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और ये लग गया dx। ठीक है बच्चों? तो मेन चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर 1/a + b cos x के जैसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहला काम जो कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट इंटू 1 कर देंगे और प्लस b × cos x कर देंगे। 1 के स्थान पे लगाएंगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला और cos x के स्थान पे लगाएंगे फार्मूला cos x का।
उसके बाद बच्चों और सिंप्लीफाई करना होता है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a का अंदर गुणा करेंगे, यहाँ b का अंदर गुणा करेंगे। सेम यही प्रोसेस बच्चों क्वेश्चंस में फॉलो होंगी, मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको। a का गुणा अंदर होगा बच्चों, तो a हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2 अब प्लस a हो जाएगा कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। b का अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो बन जाएगा b कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 और माइनस तो माइनस और b साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और ये होगा dx। उसके बाद जो अगला काम होगा बच्चों वो ये है कि हम क्या करेंगे, अगला काम ये है बच्चे लोग कि हम साइन और साइन को एक साथ करेंगे, कॉस और कॉस को एक साथ करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 है बच्चों तो 1 करेंगे, अपॉन है तो अपॉन लगाएंगे। बच्चों ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो पहले हम कॉस वाले कर लेते हैं, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो बच्चे लोग a कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ऐसे बच्चे लोग ये बन जाएगा प्लस का a साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस का b साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये हमने बच्चों क्या किया, साइन साइन को एक साथ कर दिया और कॉस कॉस को एक साथ कर दिया। अब क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 है तो 1 है, यहाँ पे अपॉन लगाएंगे। बच्चों इन दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉस स्क्वायर कॉमन है, तो जब कॉस स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा बच्चों तो क्या होगा, a प्लस बी बचेगा। अब बाहर कॉमन निकाल लिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉमन है तो अंदर बचेगा a माइनस बी और बाहर कॉमन निकाल लिया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, उसके बाद कर देंगे dx। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, थोड़ा सा जो समाकलन हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन का हमने जो बेसिक पढ़ा हुआ है उसका यूज़ करना है। बच्चों सबसे पहले तो सबसे जो मेन पार्ट समाकलन का था वो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जब मैंने समाकलन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि सबसे बड़ा जो पार्ट है समाकलन का, जो सबसे बड़ा पार्ट है इंटीग्रेशन का, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। और वो सबसे बड़ा पार्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि उस पर ज़्यादा एक्सरसाइज है, सबसे बड़ा पार्ट प्रतिस्थापन इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हर जगह हमें प्रतिस्थापन का यूज़ करना होता है। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ डायरेक्ट प्रतिस्थापन दिखता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिखता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जैसे ये क्वेश्चन है जहाँ हमें क्वेश्चन को प्रतिस्थापन के जैसा बनाना है। ठीक है बच्चों, तो 11th क्लास का एक बेसिक याद करते हैं कि जब आप कुछ ना कर पा रहे हो, अगर आप देखो तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इस प्रकार के फलन का समाकलन नहीं कर सकते, आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का समाकलन करने का कोई फार्मूला नहीं है। जब आप कुछ ना कर पा रहे हो तो मैंने त्रिकोणमिति कुछ बेसिक आपको याद कराए थे या समझाए थे कि जब कुछ ना हो पा रहा हो तो हमें त्रिकोणमिति को इसके सरलतम रूप में ले जाना चाहिए और सरलतम रूप साइन कॉस ही होता है। लेकिन एक मैंने बात और बताई थी कि जब भी साइन और कॉस का मिक्सचर मिले तो आप उसको टैन बना सकते हो। टैन कैसे बनाओगे बच्चों, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस को डिवाइड कर दें, कॉस से डिवाइड कर दें तो हम उसको टैन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखना इंटीग्रेशन का जो मैजिक है वो देखना आप। प्रतिस्थापन क्या कहता है, प्रतिस्थापन कहता है अगर क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स मिल जाए और टैन एक्स मिल जाए तो आप टैन एक्स को टी मान लोगे बच्चे, आप टैन एक्स को टी मान लोगे तो टैन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स है तो डी एक्स करते हैं, टी है तो डी टी करते हैं। तो ये प्रतिस्थापन का क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे लोग। तो हमें ये भी पता है कि हम इसमें ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि सेक स्क्वायर भी बनाया जा सके और टैन स्क्वायर भी बनाया जा सके। मतलब इसमें हम कॉस स्क्वायर का भाग कर सकते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, अंश और हर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का भाग करने पर देखना कितना अच्छा समाकलन होता है। इंटीग्रेशन मैंने पहले बोला था कि सबसे मज़ेदार टॉपिक, दुनिया का सबसे मज़ेदार कोई टॉपिक है बच्चों वो इंटीग्रेशन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ करना पड़ता है, हमको मज़ा आता है। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे हम, अंश और हर में
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से भाग देने पर, तो 1 है तो 1, अपॉन है तो अपॉन, हम करेंगे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, है ना, अपॉन। अब देखो इकट्ठा डिवाइड करने से अच्छा अलग अलग डिवाइड कर लें, तो ये बन जाएगा बच्चों ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, प्लस तो प्लस, फिर a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ आपको लिखना है तो लिखो कि अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से भाग करने पर, तो बच्चे लोग कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है बच्चों। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, पूरे अपॉन में गए। यहाँ पे कैंसिल हुआ तो केवल और केवल a प्लस बी बचता है, केवल और केवल a प्लस बी बचता है। प्लस है तो प्लस लगाते हैं बच्चों। यहाँ पे हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, बन जाएगा टेन स्क्वायर। पहले a माइनस बी है, a माइनस बी को लिखेंगे और ये बन जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, फिर लगा देंगे dx। अब देखिए बच्चों, तो ये पूरा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन चुका है। प्रतिस्थापन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक ऐसा फंक्शन मिल जाए कि उसका अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद है, तो वो प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है। तो उस फंक्शन को हम t मान लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ जाके dt बन जाता है। ये तो प्रतिस्थापन की बहुत छोटी सी बात है जो लगभग सबको आती होगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू, या फिर इसको और बेहतर कर सकते हैं, हम एक बार और लिख सकते हैं। क्या लिखें, इसको हम समझ में आपको आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से प्रतिस्थापित करते हैं। तो लिखेंगे tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t। बच्चों जब भी हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं तो अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे दोनों पक्षों का, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये d अपॉन dx और tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। बच्चे लोग tan के बाद x होना चाहिए, नहीं है उसे x मानेंगे। तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, x मतलब x अपॉन 2, फिर जो x के स्थान पे उसका फिर से अवकलन होता है, तो x अपॉन 2 का अवकलन 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। अब बच्चों ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2, ये dx यहाँ लाते हैं, dx इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, अपॉन में है तो मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 2dt। अब हम बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, हम बोलेंगे कि सिंस हमारे पास i इज इक्वल टू क्या था, हमारे पास i इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन a प्लस बी अब प्लस करके a माइनस बी tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx था हमारे पास, इतना था हमारे पास। तो अब सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि प्रतिस्थापन में आपने क्या किया है, प्रतिस्थापन में हमने मेन चीज़ देखी है कि सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx क्या बनेगा, 2dt बनेगा। मतलब सेक स्क्वायर x अपॉन 2 dx को हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बनने वाला है बच्चों, ये 2dt बनने वाला है, उसे हमने पहले लिख लिया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ नहीं बचा क्योंकि ये कहाँ चला गया, dx के साथ dt बन गया, तो ऊपर 1 बचा, अपॉन में यहाँ बचा बच्चों a प्लस बी, यहाँ क्या बचा बच्चों, a प्लस बी बच गया, यहाँ बच्चों बचा प्लस, यहाँ है बच्चों a माइनस बी। अब आप बताओ, आपने tan x अपॉन 2 को t माना था, तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा।
बताओ बच्चों बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी हम करने वाले हैं बच्चों इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई, अपने फार्मूले के जैसा बनाने वाले हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे i इज़ इक्वल टू, ये 2 बाहर जाएगा तो 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये हुआ बच्चों a प्लस बी, अब प्लस करके ये हुआ a माइनस बी, उसके बाद क्या है बच्चों टी स्क्वायर और dt। अब देखें बच्चों तो हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक बात बोली थी कि जो टी स्क्वायर है या फिर एक्स स्क्वायर है, इसके पहले की एक्सरसाइज आप पढ़े हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा पहला ही काम क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर हो, पावर 2 वाला जो भी पद हो, उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो गुणांक है ना, उसका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है उसे 1 बनाना चाहिए। 1 कैसे बनाते हैं? जो भी उसका गुणांक है उसे कॉमन निकाल के। ये तो वेल अंडरस्टूड है बच्चों, सबको पता होगा। इससे पहले की एक्सरसाइज आपसे बनती हैं अगर, तो आपको ये पता है ये कॉमन क्यों निकालते हैं। तो बच्चों इसका गुणांक a माइनस बी है, तो हम a माइनस बी जो है कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा बच्चों a प्लस पी, जिससे कॉमन नहीं निकल पाता उसके अपॉन में चीज़ चली जाती है, a माइनस बी हो गया। अब प्लस तो प्लस, यहाँ से कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर बचेगा। अब ये क्या हुआ? dt हो गया। तो बच्चे लोग i इज़ इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, अपॉन में अब a माइनस बी भी आ गया है, फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हुआ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और प्लस का टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया? dt हो गया। अब अगर आप फार्मूला याद करो बच्चों, तो आपको पता है कि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो बच्चे लोग एक्स स्क्वायर के स्थान पे तो टी स्क्वायर है, इसको हमें ए के स्थान पे ये पूरा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। क्या? इसको हमें बनाना पड़ेगा स्क्वायर में। तो सबको पता है कि अगर 4 है इसको तो हम 2 स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 है इसका स्क्वायर होता नहीं है तो इसको हम √5 का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब जिसका वर्गमूल नहीं होता है, डायरेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं होता, उसे हम रूट लगा के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, तो i इज़ इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन बच्चे लोग इसे हम करने वाले हैं अंडर रूट करके a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस टी स्क्वायर तो ये ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब बच्चे लोग क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो अगर, तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने ये वाले हैं अब फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ये हो गया ए स्क्वायर के स्थान पे पूरा और ये हो गया एक्स स्क्वायर के स्थान पे पूरा। मतलब एक्स के स्थान पे टी है और ए के स्थान पे रूट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है। तो बच्चों हमारा i इज़ इक्वल टू 2 अपॉन ए माइनस बी तो पहले से है, 2 अपॉन ए माइनस बी तो पहले से है। अब जो हम फार्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं हम 1 अपॉन ए और फिर tan इनवर्स x अपॉन ए लगाते हैं, प्लस का c करेंगे। क्यों ऐसा है बच्चों, हमको पता है सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा कुछ मिला तो हम बोलते हैं 1 अपॉन ए और फिर tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो बच्चे लोग देखो तो हमारा a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे है रूट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो a के स्थान पे करेंगे रूट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। फिर बच्चों x के स्थान पे क्या है हमारा t है तो t कर दिया हमने। फिर बच्चों a के स्थान पे फिर से हमारा क्या है रूट a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब बच्चों इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर चूँकि ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन होता तो a प्लस बी एक सिंपल नंबर होता, मान लो a 5 है b 4 है तो a माइनस बी 1 हो जाता है ना, a प्लस बी 9 हो जाता तो और आसान होता। तो सिंप्लीफिकेशन इसका जो है वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे, है ना बच्चे लोग,
क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है और चौथा काम क्या है। मतलब एक स्टेप बाइज हम चलेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हमें टफ नहीं लगने वाला। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में इस टाइप का अपन बताते हैं क्वेश्चन भी, है ना। इस एक्सरसाइज में 7B.7 हम पढ़ेंगे। इसमें 3 टाइप हैं, मैं आपको तीनों टाइप बताऊंगा अलग अलग, और तीनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस ही बताऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।